Hello everyone. Today my very important topic on nuclear physics, beta decay, Fermi theory of beta decay. What are the Fermi theory of beta decay? Pauli hypothesis to explain beta disintegration by these two equations. Beta disintegration, neutron converted into proton plus इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है एनर्जी के फॉर्म में। एंटी न्यूट्रिनो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब हमारा बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या ई प्लस निकलता है और उसके साथ न्यूट्रिनो का एनर्जी फॉर्म में बाहर निकलता है पार्टिकल। ये हमारे दो डिसइंटीग्रेशन है जिससे बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है। बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है और बीटा पार्टिकल के साथ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। फर्मी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियन हमारे न्यूक्लियस में होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड से। अब देखिए, आप देख रहे हो न्यूट्रॉन अगर से प्रोटॉन बना तो आपको ये देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो तीन पार्टिकल है बाहर। मतलब आपके फाइनल प्रोडक्ट में पी, ई माइनस और न्यू। तो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के की जो फील्ड है उसमें हमारा ये न्यूक्लियन रहता है। The Fermi theory is based on the interaction of nucleon in the nucleus with electron neutrino field। इस प्रकार से न्यूक्लियस follows a transition from one state to other state। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका ट्रांजिशन हो जाता है one state to other state। So according to these two equations, neutron is a parent particle and proton is a daughter particle, and these two particles with the proton. So nucleon is a in electroneutrino field। और इस प्रकार से जो हमारा न्यूक्लियस होता है जहां से आपका जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो न्यूक्लियस हमारा ट्रांजिशन करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फर्मी गोल्डन रूल से ये दी जाती है 2π/h कट साई। फाइनल जो स्टेट में न्यूक्लियस पहुंच गया है उसका वेव फंक्शन हैमिल्टोनियन सिस्टम का एच और इनिशियल स्टेट में वेव फंक्शन डेटाउ मॉड का स्क्वायर। ये आपको फर्मी गोल्डन रूल में पढ़ाया जाए और इनटू डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स, एनर्जी डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फैक्टर। अब आपको फर्मी थ्योरी कहती है कि अगर ये बीटा डिसइंटीग्रेशन होता है तो न्यूक्लियस का ट्रांजिशन हो जाता है वन स्टेट टू अदर स्टेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ये होता है
तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन निकालना है। अब हम सबसे पहले हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन पता होना चाहिए और इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तो एक तो पता होना चाहिए साई आई और एक पता होना चाहिए साई एफ, साई आई। तो इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन साई, न्यूक्लियस के इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन एन आई, साई एन आई, न्यूक्लियस के इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन साई एफ। साई एफ में आपको न्यूट्रिनो भी है और बीटा पार्टिकल भी है। जो हमारा ये रिएक्शन बता रहा है, ये बीटा पार्टिकल भी है और न्यूट्रिनो भी। न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल तो एक ही होता है। तो आपका फाइनल स्टेट में ये है, इनिशियल स्टेट में केवल न्यूक्लियन है। तो फाइनल स्टेट में क्या है, साई एन न्यूक्लियन भी है, ऐसा नहीं है प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन टूटा है तो प्रोटॉन बना है, एनएफ। और दो और है, उनका भी प्रोडक्ट करिए, साई न्यू और साई बीटा। ये फाइनल स्टेट के हो गया जाकर वेव फंक्शन। अब फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन और इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन। अब हमारा जो ये दोनों हो गए, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन कहो या बीटा पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों का वेव फंक्शन प्लेन वेव फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, तो दोनों के मान लिखिए, साई न्यू लिखिए और साई बीटा लिखिए। बीटा को इन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया, बीटा है। तो साई बीटा फार्मूला होता है डायरेक्ट 1/√, वॉल्यूम ई टू दी पावर, आपने पढ़ा है आई के डॉट आर। ये आपने वेव फंक्शन, प्लेन वेव फंक्शन पढ़ा है। अब के क्या होता है, पी बराबर होता है एच कट के। तो के होता है पी अपान एच कट। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये 1/√वी वॉल्यूम, नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। और इसी प्रकार ये न्यूट्रिनो का हो गया, पी न्यू। पी न्यू मतलब मोमेंटम ऑफ बीटा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो। अब देखिए, आपको साई न्यू पता है, साई बीटा पता है, तो आपको साई एफ निकल आएगा। ये हो गया आपका साई एफ। अब आपको कैलकुलेशन क्या करना था, हेडिंग क्या है, मॉड साई एफ स्टार एच साई आई डी टाउ मॉड का स्क्वायर, मतलब इंटीग्रल साई एफ स्टार एच साई आई डी टाउ करिए। तो साई एफ स्टार एच साई आई मॉड, तो आप दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, साई एफ स्टार और एच साई आई और मॉड। तो इसमें जो ई टू दी पावर आई अपान एच कट है, पी बीटा प्लस पी न्यू, इसका जो मॉड करोगे ई टू दी पावर आई में अगर होता है तो मॉड 1 आता है। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू जो आपकी हेडिंग पड़ी है वो निकल आएगी। क्या हेडिंग पड़ी हुई है,
ये साई एफ स्टार एच साई आई डी टाउ मॉड गैस, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आपका साई एन एफ स्टार है, एच साई आई, अगर साई आई बार अकेले लिखा होगा तो गलत नहीं है, साई एन आई मतलब न्यूक्लियन का है। इसको एक टर्म मान लिया गया है जी बाई वी एम आई एफ, जहां जी क्या है, एक कांस्टेंट है, और वी तो आपका आ ही रहा है, वो तो मैंने नहीं लिखा है, और बाकी जो है आपको एम आई एफ मान लिया, एम आई एफ इज ओवरलैप वेव फंक्शन। ये वैल्यू ये हो गया, अब इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे क्या क्या निकालना था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स डी एन अपॉन डी टी जीरो। तो अब एक वैल्यू तो कैलकुलेट हो चुकी है मेरी। अब दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब मुझे फेज स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए। तो फेज स्पेस के एक टुकड़े का वॉल्यूम होता है 4 पाई पी स्क्वायर डी, और इसमें अगर एक सेल के वॉल्यूम का डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे। तो कितने का आप डिवाइड करते हो, एच क्यूब का। एच क्यूब एक सेल, एक माइक्रो स्टेट का वॉल्यूम होता है, एच क्यूब। अब अगर आप इसको एच कट लिखना चाहते हो तो एच अपान 2 पाई का होल क्यूब लिखना चाहते होगा, एच कट क्यूब। तो ये जो लिखा है इसको मुझे देखना है, ये एच कट क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है, तो वो तो लिखा ही है, 2 पाई एच कट है, इसमें वॉल्यूम और होता है 2 पाई एच कट, इसका मतलब 2 पाई एच बटे 2 पाई एच क्यूब, मतलब 2 पाई एच कट हमारा जो होता है वो एच क्यूब ही लिखा हुआ है। एक जो हमारा स्पेस है उसका एक एलिमेंट लेते हैं जो इस मोमेंटम रेंज का हो। तो उस एलिमेंट का वॉल्यूम होता है 4 पाई पी न्यू स्क्वायर डी पी न्यू, और इंटू वी, ये वॉल्यूम होता है। अब इसके एक सेल का एक स्टेट का वॉल्यूम, नंबर ऑफ स्टेट चाहिए, तो एक यूनिट सेल का डिवाइड कर दीजिए एच क्यू, वही चीज ये लिखी हुई है। ये आपको स्टैटिस्टिकल में डायरेक्ट लर्न किया गया है, खूब पढ़ाया गया है इसको स्टैटिस्टिक्स। अब डीएन क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट में क्या है, न्यूट्रिनो भी है और बीटा पार्टिकल भी है। तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे फाइनल स्टेट में, डीएन, न्यूट्रिनो के और बीटा पार्टिकल के स्टेट्स का प्रोडक्ट कर दो, तो टोटल आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएगा फाइनल स्टेट।
ये बीटा के लिए लिखा हुआ है, ये न्यूट्रनो के लिए। कुल मिला करके dn की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन आपको निकालना है dn अपान dt जीरो। अब टी जीरो क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी फाइनल स्टेट में किसके बराबर है? न्यूट्रनो प्लस टी बीटा। बीटा पार्टिकल की एनर्जी और न्यूट्रनो की एनर्जी। तो टी न्यूट्रनो इज इक्वल टू टी जीरो माइनस बीटा, टी बीटा। तो डी पी न्यू की वैल्यू आ गई डी टी जीरो अपान सी। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब पी न्यू आ गया, पी न्यू कितना आ गया? एनर्जी में सी का डिवाइड करना है। तो एनर्जी कितना है? टी नॉट माइनस टी बीटा अपॉन सी। तो ये वैल्यू आपको पुट करना है। डी पी न्यू, न्यू को हटा देते हैं, मतलब यहां पर वैल्यू पुट कर दो पी न्यू की, डी पी न्यू की, और यहां पुट कर दो डी पी न्यू की और पी न्यू की। पी न्यू मतलब न्यूट्रनो का मोमेंटम पुट कर दो, और न्यूट्रनो के डी पी न्यू पुट कर दो। ये वैल्यू पुट कर दिया। अब हमारी इक्वेशन केवल बीटा बचा जाए बस। ये तो dn अपान dt नॉट की वैल्यू ये होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए। dn अपान dt नॉट मुझे निकालना है, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो उसके लिए स्टेट्स आपको निकालना है, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स वाला रूल अप्लाई करना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट हैविंग मोमेंटम p न्यू टू p न्यू प्लस डी पी न्यू, 4 पाई p न्यू स्क्वायर डी पी न्यू। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? एक यूनिट सेल का डिवाइड कर दिया। तो टोटल तो dn कितना हो जाएगा? ये तो p न्यू के लिए हो गया, और ये आपका p बीटा हो, बीटा के लिए, दोनों का प्रोडक्ट कर। अब dn निकल आया। अब टी नॉट हमारा जो है टी न्यू प्लस टी बीटा है। तो टी न्यू बराबर टी नॉट माइनस बीटा है। तो डी पी न्यू बराबर डी टी नॉट अपॉन सी है। ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। और ये दोनों वैल्यू, मतलब जो आपने वो पीछे निकाली है, और ये क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो जिसके लिए आपने निकाला है। किसके लिए निकाला है? इसके। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ये आ गया। दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस दैट transition takes place during emission of beta particle is given by Fermi Golden rule P is equal to this. In above calculation, we have neglect the interaction between nucleus and beta particle. आपने बीटा और न्यू के बीच का इंटरेक्शन तो लिया है, लेकिन न्यूक्लियस, तीन चीजें थी आपकी, न्यूक्लियस, बीटा और न्यू। तो बीटा और न्यू के बीच का इंटरेक्शन लिया है, लेकिन न्यूक्लियस का उसके साथ इंटरेक्शन छोड़ दिया है। अगर आप उसको ले लोगे तो एक टर्म आपका और मल्टीप्लाई हो गया, एफ जेड टी बीटा। और ये हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। किस रेंज में आपने पार्टिकल को काउंट किया है? हैविंग मोमेंटम पी बीटा
टू dp बीटा। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p बीटा टू p बीटा प्लस dp बीटा, p बीटा टू p बीटा प्लस dp बीटा को इस टाइप से लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, p बीटा dp बीटा, और राइट साइड में ये लिखा हुआ है। और दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। अब इस थ्योरी में कुछ और भी चीजें जुड़ के आती हैं, जैसे एक आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फर्मी थ्योरी। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो कि फर्मी थ्योरी एक करेक्ट है। थ्योरी प्लॉट ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यू हैव डिराइव द फॉर्मूला दिस, इसको आप डीपी बीटा को हटा दीजिए और इसमें पी बीटा अपान पी बीटा स्क्वायर नीचे ले आइए, एफ जेड टी बीटा यहाँ रहने दीजिए और हाफ, तो आपको ये इसके बराबर आ जाएगा, जहाँ के गामा की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये आ गया, तो इसको मान लीजिए इस फॉर्म में लिख दिया गया y बराबर एम एक्स, तो इसको y मान दिया गया और के टी माइनस टी बीटा। अगर हम y और t बीटा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें फॉर बीटा प्लस के लिए और बीटा माइनस के लिए, तो हमको ऐसे कर्व मिलेगा, टी बीटा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस प्लॉट गिव्स द एंड पॉइंट एनर्जी और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, और दिस इज ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडे लेक्चर।